नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपका मित्र बैंक निफ्टी के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा साइकोलॉजी और रूल डिसिप्लिन के बारे में। ट्रेडिंग में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग का साइकोलॉजी, जो कि हम लोग इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते ही नहीं, इसको वैल्यू ही नहीं देते हैं। सिर्फ हम लोग सेटअप के पीछे, स्ट्रेटजी के पीछे लगे रहते हैं। हर यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी, एडवांस स्ट्रेटजी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्ट्रेटजी आप खुद बना सकते हैं अगर आप चार्ट को देखना आता है, आपको फील करते हैं, चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन की आप कितना समय बिताते हैं चार्ट पे। अगर आप चार्ट को थोड़ा भी समझते हैं तो आने वाले समय में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप चार्ट को फील कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, आप लोग जानते हैं, सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि 20% सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है और 80% साइकोलॉजी काम करती है। ये बहुत सही बात है, बहुत माइंडसेट का काम है दोस्तों साइकोलॉजी को बिल्डअप करना। अपने माइंड को बिल्कुल नियंत्रण में रखकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में आके, अगर आप लोग नोटबुक बनाते होंगे तो आप लोग अपनी गलतियों को देखते होंगे। आप लोग देखते होंगे तो आप लोग अपनी गलतियों में ज़्यादातर यही पाएंगे कि आप लोग जो ट्रेड लिए हैं उसमें आपका 80% ट्रेड अगर सही भी है, लेकिन अगर 20% ट्रेड गलत भी हो जाता है तो भी आप बड़े लॉस में आ जाते हैं। एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ वीक लॉस में ही होते हैं। तो आपको मैं जुलाई का दिखाता हूँ दोस्तों। जुलाई में मेरा लगभग 9 प्रॉफिट, 11 दिन लॉस और 9 दिन प्रॉफिट हुआ है। और इसमें मैंने 3773 रुपये का लॉस किया है। और प्रॉफिटेबल डेज दिखा रहा है 11 दिन और लॉस मेकिंग डेज 9 दिन। उसके बाद भी मैं चार्जेस 2234 रुपये के चार्जेस माइनस 1538 रुपये, टोटल जो लॉस हुआ है जुलाई मंथ का मेरा 3773। दोस्तों, इसके थ्रू मैं आप लोग को सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, हम लोग को सीखना क्या चाहिए और हम लोग सीख क्या रहे हैं। तो इसको आप लोग को बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि बिना रूल डिसिप्लिन के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप यहाँ पे जितना पैसा लेके आओगे वो सब जाने वाला है बिना सीखे। अगर आप सीखने के माइंडसेट से छोटा अमाउंट लेके आ रहे हैं तब तो आप मार्केट में ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। और जब तक आप मार्केट में सीखने के माइंडसेट से रुकेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आप जितना बड़ा बड़ा पैसा लेके आएंगे, पैसा कमाने के माइंडसेट से, यहाँ से चला जाएगा सब कुछ। इसलिए आप लोग अपने पैसे को सेव करो, उसके बाद उसमें से 10%, 5% सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के माइंडसेट से लेके आओ। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग सीखने के लिए, उसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों। नहीं तो आप लोग स्ट्रेटजी के पीछे, बहुत लोग हैं दोस्तों, साइकोलॉजी के पीछे। आप अगर सीरियस सच में आप लोग हो तो साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी ये है कि हम लोग एक ही गलती को बार बार, हम लोग का जो 100% ट्रेड लॉस होता है तो उसमें से 60%, 50% सिर्फ डेली जो हम लोग गलतियां करते हैं तो उसको दोहराते हैं, सिर्फ उसके लिए होता है। और जो गलतियां है रिस्क मैनेजमेंट, वो आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो बैलेंस होगा। कि आप लोग देखेंगे, पाएंगे कि मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें मेरा 7 ट्रेड सही है, उसके बाद मेरा 3 ट्रेड सिर्फ लॉस है, उसके बाद भी मैं लॉस में हूँ एंड ऑफ वीक या एंड ऑफ मंथ। तो आप पाएंगे कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है। तो आप धीरे धीरे उसको दृढ़ संकल्प के साथ डिसिप्लिन में रह के रिस्क मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में करके उसके हिसाब से ही एकदम दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि इससे ज़्यादा मेरे को रिस्क लेना ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो आप अपने आप को उस तरह ढाल लेंगे। एक बार आपकी हैबिट बन जाएगी ना, आपने हैबिट बना ली है, पहली आपकी हैबिट बनी है कि लॉस में कट करने की, डेली एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ वीक लॉस में कट करते हैं। तो उसी हैबिट को हम लोग को छुड़वा के प्रॉफिटेबल हैबिट करना है। उसके लिए हम लोग को मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल होके आना है। डेली जब आप मार्केट में आ रहे हैं, बैठते हैं ट्रेड लेने के माइंडसेट से, तो आपको ये सोच के आना है कि मुझे आज कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है, तो आज मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हम लोग के दिमाग में जो कीड़े चलते हैं, ट्रेड ले लूँ, हर जगह हम लोग को सेटअप दिखता है, तो वो बंद हो जाएगा। तो जहाँ पे परफेक्ट सेटअप बनेगा
तो वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, न्यूट्रल रहोगे अगर मार्केट में, तो वहाँ पे आप छोटा रिस्क लेके ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसा ही आपको करना है, एक प्रॉफिटेबल हैबिट आपको बिल्ड करना है। अगर आप 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू छोटा ही छोटा प्रॉफिट लो, पहले माइंड तो बनाओ, माइंड सेट बनाओ। अगर आपका माइंड सेट बन जाता है तो प्रॉफिट तो यहाँ, अगर जितना भी आप साल 2 साल लॉस किए हो, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। मेरा ये विश्वास है कि क्योंकि अगर प्रॉफिट हम लोग सोच के पहले आएंगे तो प्रॉफिट होगा नहीं, बिना सीखे कैसे प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। आप लोग चैलेंज अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ, रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को, रूल डिसिप्लिन, उसके बाद सेटअप को फॉलो करिए और लर्निंग पर्पस से प्रैक्टिस करिए, सीखने के माइंडसेट से। तो आप स्टॉक मार्केट में ज़रूर सफल हो सकते हैं आने वाले समय में। पहले प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप सीरियस हैं, सच में ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। 1.5 से 2 साल लगेंगे दोस्तों, इससे पहले आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। 1 साल से पहले आप सोचिए ही मत कि मैं प्रॉफिट कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्प की होगी। तो अगर हेल्प में आया होगा तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।